हेलो। नाउ वेल स्टूडेंट, ये पेपर टू एनालाइज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया गया विच एसेशन, पहला क्वेश्चन है विच एसर्शन कंसर्निंग ढोकलो सोहर महासमिति इज इनएक्यूरेट। मतलब कौन सा है कथन जो है वो गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, ये पंचायती राज के समर्थन के बिल्कुल खिलाफ थे, विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब आपको ए और बी में ही सिर्फ सेपरेट करना और कुछ नहीं। तो यहीं पर आपका क्या होगा, इंट्रोस द पंचायती राज हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, फोक लिटरेचर नागावंशली झूमर। देखिए नागावंशली है बेनीराम मेहता, लेकिन झूमर अगर आ जाता है तो घासीराम हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, नाउ बंसरी राज महरी, ये भी होगा घासीराम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, विच ट्राइब ऑफ द झारखंड, कुड़ुक, कुड़ुक उरांव में होगा। यहाँ पर भागवत मुर्मू जो है वो फोक राइटर है संथाली लैंग्वेज के। मुंडारी सॉन्ग हिसीर जो है, हिसीर, ठीक है, रामदयाल मुंडा। नाउ नेक्स्ट, गुप्तेश्वर टेम्पल कैमूर रेंज में। आगे आ जाओ, पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है आले अट्टू, ये क्या है, ये नहीं है उनका। बाकी सब है, विधु चंदन है, खेरवाड़ वीर है, पारसी बा है। आगे आ जाओ, फिर है कुड़ुक डांडी, कुड़ुक डांडी बिहारी लकड़ा। ठीक है, कुड़ुक डांडी बिहारी लकड़ा। जूही ये शॉर्ट स्टोरी जुझीर दौड़ जो है वो प्यारे करकट्टा के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ना। संथाली बुक है, ये सारे के सारे हैं जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट, द चेंजिंग हो, डी.एन. मजुमदार, बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर है विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन झारखंड। देखिए संत कोलंबस कॉलेज जो है हजारीबाग, अगर अब मैं बता दूं, ये 1899 का है। ठीक है, अच्छा, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1981। मैंने बोला था कि आप इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। CIP रांची जो है ये आपका आएगा 1918 में। फिर उसके बाद है रिम्स। ठीक है, तो आप यहीं से आप प्रिडिक्शन लगा लो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, देखिए सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला गया है। मैं आपको बता दूं, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1946 में आया था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, 1946 में, 2007 में इसमें संशोधन किया गया और उसे माइनिंग के साथ उसको, सेंट्रल माइनिंग के साथ उसको मिला दिया गया, जिसके कारण ये बन गया सिम्फर। और सिम्फर जो है वो कहाँ है, डिगवाड़ी धनबाद में। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, वो लीड द डिमांड ऑफ द सेपरेट झारखंड स्टेट इन द अर्लियर टाइम्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, JP याद रखिएगा, झारखंड पार्टी है ना। नाउ नेक्स्ट, नेतरहाट प्लेटू जो है क्वीन कहा जाता है। ठीक है, लातेहार में है, झारखंड का हाईएस्ट पॉइंट है, बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, IIM रांची। चलो भाई, IIM रांची, देखिए IIM रांची का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2009 में, लेकिन इनाग्रेशन हुआ था 2010 में। ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आंसर हो जाएगा 2010। नाउ डालमा वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर तो मुझे तीनों के तीनों सही लग रहे हैं, क्योंकि जो देखो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को जल्दी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसके कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, दालमा हिल्स, एलिफेंट, ऑब्वियसली बात है तीनों सही है। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ घाटशिला। घाटशिला मैंने कितने बार क्वेश्चन करवाया था। घाटशिला कॉपर, झुरमुंडी यूरेनियम, नवामंडी आयरन और इटखोरी कोल, ये क्या होगा, सब सेम है ना, ए। नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट झारखंड एज अ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, लातेहार। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, ओके, याद रखिएगा ये पाया जाता है वनरावरण सर्वाधिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आगे देखिए,
अगर ये एरिया में रहता तब भले वेस्ट सिंहभूम कह सकते थे शायद परसेंटेज में, कि सर्वाधिक वनरावन किस जिले में पाया जाता है। ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर रिवर, बराकर होगा। ठीक है, बराकर होगा। एक मिनट, हाँ तो मैसेज बहुत आ रहा है, एक बंद कर देता हूँ ये सब। ओके, तेनूघाट डैम इज बिल्ट ऑन द दामोदर, बिल्कुल सही है। लाल पनिया, बिल्कुल सही है लोकेशन इनका। नाउ नेक्स्ट, which mineral has the highest production in झारखंड in terms of percentage share? देखिए, माइनिंग विच मिनरल इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन, कोल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस फर्स्ट प्रोडक्शन में लाख है, मैंने बताया था 76%। आगे नेक्स्ट, जो कि इंडिया का सबसे टॉप है। विच टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन मेनली फाउंड इन झारखंड स्टेट? डिस्ट्रियस फॉरेस्ट। ठीक है, पतझड़ वन है। क्रोकोडाइल मोटा। ठीक है, 1987 याद रखिएगा, मोटा ओरामन जी। आगे देखिए, BSL है 1964 इस्टेब्लिशमेंट। प्रोडक्शन कब हुआ था? 72 में ना। आगे देखिए, अरे यार ये सब, एक मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? वनरेबल कैटेगरी में झारखंड को रखा गया है। एशियन एलिफेंट है। वल्चर भी आ सकता था, लेकिन वो इंडेंजर स्पीसीज में हो जाएगा। ठीक है, नहीं इंडेंजर नहीं, वो एक्सटेंट कंडीशन में है ना अभी वल्चर। नाउ नेक्स्ट, which is the main organization responsible for the wildlife conservation and forest? ऑब्वियसली बात है, झारखंड का है तो झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा। नाउ सॉइल पॉल्यूशन क्या है इन झारखंड? इज मेनली कॉज बाय द वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड माइनिंग रेसिड्यू। आगे देखिए, पालकोट, पालकोट में इंडियन एलिफेंट है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, यहाँ पर आपको लेपर्ड मिलेगा, बोर मिलेगा, लेकिन एलिफेंट नहीं मिलेगा आपको, वो आपको दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलेगा। यहाँ पर आ जाओ, कोडरमा, कोडरमा स्लॉथ बियर। ठीक है, पारसनाथ लेपर्ड, लावालंग वुल्फ। नाउ नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, मैंने पेपर 1 में भी बताया। नाउ नेक्स्ट वन, झारखंड इज द सब्सिक्वेंट अफेक्टेड बाय द लैंडस्लाइड, धनबाद होगा, अभी भी हो रहा है। ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या होगा भाई? एफॉरेस्टेशन एंड कार्बन सब्सक्वेंस। पेड़ पौधे लगाओ, कार्बन सब्सक्वेंस होना शुरू हो जाएगा। और ये क्या है? नहीं, कार्बन सिक्वेंसिएशन है ना, ऑब्वियसली बात है, एफॉरेस्टेशन है। ठीक है, एफॉरेस्टेशन जितना आप पेड़ पौधा लगाओगे उतना सही रहेगा। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी यही है। नाउ फिर उसके बाद है विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज हाई पोटेंशियल इन सोलर है, ताप। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज ऑफ झारखंड इज ए सीरियस इम्पैक्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सही है। इरेगुलर मानसून इज ड्राफ्ट इफेक्ट द क्रॉप, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, फ्लड जो है, देखिए अब यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर स्वर्ण रेखा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, फ्लड तो बेसिन में आएगा ही, आप चाहे दामोदर पे ले लो या गंगा पे ले लो। गंगा रिवर बेसिन पे आपके 3 रीज़न जो है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है साहिबगंज, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो गोड्डा। ठीक है, और यहीं पर आप अगर इनलैंड अगर हम देखें झारखंड के अंदर, तो वो कौन सा होगा? दामोदर रिवर बेसिन होगा। लेकिन फ्लड्स इन झारखंड आर मेनली एसोसिएटेड विथ विच रिवर बेसिन? अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ऑथेंटिसिटी में जाऊँ तो गंगा रिवर बेसिन में कहूँगा। ठीक है, और अगर इनलैंड अगर बोला जाता तो वहाँ पर दामोदर हो सकता था, तो वहाँ पर स्वर्णरेखा भी हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए गंगा रिवर बेसिन जो है, गंगा रिवर बेसिन इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो गंगा रिवर बेसिन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, NICDM जो है वो क्या होगा? NDM है। ठीक है,
ओके नाउ सो वेल, यहाँ पर है NI, नेशनल इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, NDMA 2005 एक्ट। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या बोला है, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फर्स्ट। मैं आपको बता दूँ 2005 में एक्ट में आया सेंट्रल पे, तो झारखंड में ये 2008 में आया था फर्स्ट, ठीक है। लेकिन एक अथॉरिटी बना जो GSDMA बना, वो 2010 में बना, याद रखिए 28 में 2010। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या होगा भाई, विच क्लाइमेट फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्ट वीक मानसून रेनफॉल, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर होगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द CDMA लोकेटेड इन झारखंड, रांची। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ, विच क्रॉप ट्रेडिशनली ग्रोन, मिलेट्स होगा, मोटे अनाज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 वाज विच एशियन एथलेटिक्स, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी एशियन एथलेटिक्स हुए ना, इंडिया में सिर्फ एक ही बार हुआ है 2017 में। वो कहाँ पर हुआ, भुवनेश्वर में, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है। अब ये हुआ है 22वां, ये कहाँ पर हुआ है 22वां, और ये हर 2 साल में होता है। अब आ जाओ 34 नेशनल गेम्स 2001 रांची, 2011 रांची, सही है। 6वां था स्मॉल डियर जिसे हम लोग कहते हैं। 33 गोल्ड मेडल, अच्छा ठीक है, लेकिन झारखंड का भी पहला स्कोर तो नहीं किया होगा, ठीक है। तो फोर्थ एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट, झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 कब आया होगा, तो ये आया होगा दिसंबर में, ठंडी ठंडी में स्टार्ट किया होगा, है ना। तो ये तो भाई मुझे गलत लग रहा है, इतना तो नहीं होगा कि ठंडी ठंडी में स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये सितंबर का होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन देख लीजिए, इनेक्टेड बाय द CM हेमंत सोरेन, बिल्कुल सही है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी, बिल्कुल सही है, थर्ड भी सही है। अब आ जाओ फोर्थ में, स्पोर्ट पर्सन टू पार्टिसिपेट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है, ये भी सही है। तो NA 2, 3, 4, चलो अब बी सही है। अब आगे देखते हैं, एंड विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ प्लेड द फर्स्ट इंटरनेशनल मैच इन किन्नन स्टेडियम, ठीक है, किन्नन स्टेडियम। अब बताइए किन्नन स्टेडियम है कहाँ, जमशेदपुर। आगे देखिए, अब ये होगा वेस्ट इंडीज़, ठीक है, पहला क्या होगा, वेस्ट इंडीज़ होगा, ODI मैच खेला गया था ना। अब अकॉर्डिंग टू द झारखंड एक्सट्रैक्शन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2009, हु एज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन रहेगा भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन रहेगा, DM ही रहेगा ना, हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM रहना चाहिए, ठीक है। नाउ A, DM, अच्छा। उसके बाद आ जाओ, DDC तो रहेगा नहीं, DM ही होगा। अन्य झारखंड अकॉर्डिंग टू झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001, लैंड लेवल पे, लैंड बैंक पे कौन सा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अच्छा। हाउ मेनी मेगा इंडस्ट्री, 2001 में कितने सारे मेगा इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए थे अंडर द झारखंड पॉलिसी, तो आंसर होगा 26। आगे देखिए, हु विल बी द कंसल्टेड इन द केस ऑफ इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 और मोर शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज फ्रॉम शेड्यूल एरिया, वो कौन कर सकता है, DC। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, DC क्यों करेगा भाई, इसके पास है सिर्फ TAC के पास होगा अथॉरिटी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। नाउ 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 नेक्स्ट, आगे आ जाओ, द टू सिंथेटिक ट्रैक्स इन झारखंड आर इन द डिफरेंट, सिंथेटिक ट्रैक्स, भाई कैसा भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है ना, सिंथेटिक ट्रैक्स है ना, जमशेदपुर रांची, यही होगा तब, ठीक है, जमशेदपुर रांची। ना 2021 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई प्रायोरिटी सेक्टर अंडर द 2021 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड इज नॉट ए हाई प्रायोरिटी सेक्टर, तो नॉट ए हायर प्रायोरिटी सेक्टर,
अंडर दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग, ठीक, ओके, सही बात है। अच्छा, विच इन विच डिस्ट्रिक्ट इन कुंड्री, कुंड्री तो पलामू में है ना, कुंड्री तो पलामू में, कुंड्री जो है वो पलामू में है, तो ला गार्डन कहाँ पर होगा, पलामू। ISM 26 1926। अब आ जाओ, पोजीशन ऑफ झारखंड इन द टोटल आयर प्रोडक्शन, सेकंड है, प्रोडक्शन में सेकंड होगा ना। नाउ नेक्स्ट, लीडिंग इन द झारखंड, डोलोमाइट, डोलोमाइट में पलामू है, ठीक है, डोलोमाइट में कहाँ आएगा, पलामू। माटी कला 2017, ये सब आया हुआ क्वेश्चन, मतलब रिपीटिंग, मतलब कराया हुआ क्वेश्चन सब है। माटी कला बोर्ड जो है कहाँ पर है, 2017। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम झारखंड, जब हमारे रघुवर दास जी थे, मोमेंटम झारखंड 2017, ठीक है। इन विच सेक्टर वेयर द मैक्सिमम MOU, माइनिंग इंडस्ट्री, ए। नाउ नेक्स्ट, CM रघुवर दास लॉन्च मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जनवरी 2019, बिल्कुल ठंडी ठंडी में किए थे, याद करो, भाषण दिए थे उस समय। नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमम एनुअल इनकम टू बिकम बेनिफिशियरी ऑफ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, यह था 8 लाख का रिकवरी है। बिरसा आवास योजना प्रिमिटिव ट्राइब के लिए, ठीक है, आदिम जनजाति। अच्छा, राज्य विधानसभा पेंशन, मतलब सॉरी विधानसभा कह रहा हूँ, राज्य विधवा सम्मान पेंशन, विधवा सम्मान 1000 रुपये मिलेगा। आगे देखिए, उसके बाद होगा ओल्डेस्ट टाइम ऑफ डाल्टनगंज, किशनपुर, ठीक है। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली ट्राइबल कौन है, विनीता सोरेन। आगे देखिए, वो हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रोवाइड द बेनिफिशियरी ऑफ अव्वा आवास योजना, कितना होगा, 2 लाख रुपए। आगे देखिए, अभी तो बढ़ा दिया गया ना। फिर हु रॉट स्वराज लुट गया, स्वराज लुट गया, राम नारायण सिंह, ठीक है। आगे देखिए, पोर्टल जो है वो मेक झारखंड एनीमिया फ्री, ठीक है, एनीमिया फ्री, AMBT3। आगे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन झारखंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12% है, ठीक। आगे देखिए, पैसा एक्ट 2025 नोटिफाई बाय द झारखंड गवर्नमेंट, कितने हैं, 17 चैप्टर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सेटल्ड रैयत जो है छोटा नागपुर, ये रैयत हुए हेल्ड, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नोन एज द हिंदू वर्जन, भूमिज होगा, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। आगे देखिए, कोरकर किसको बोला जाता था, जो लैंड को फोड़ के, जंगल अंगल को काट के लैंड बनाया जाए खेती करने योग्य। आगे तो सेक्शन 17, ठीक है, CNT जो है सेटल रैयत, वही 12 साल, 12 साल CNT एकदम याद कर लो। भुगत बंधक, मैंने बार बार बोला था भुगत बंधक पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना, क्वेश्चन आ गया। भुगत बंधक इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मेड बाय द टेनेंट इज द प्रेस्क्राइब सेक्शन 3(1). आगे देखो, यहाँ पर अंडर द क्या है भाई, यहाँ पर संथाल परगना SPT एक्ट है ना, 1949 कॉम्प्रोमाइज, कौन कौन सा जिला होगा भाई, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देव, ये ऑप्शन सी, ठीक। भुगत बंधक मोर्टेज, सी, इतना अच्छा लिखा हुआ है डेफिनेशन में, यही होगा, है कि नहीं, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। द पर्पस ऑफ रिव्यू अंडर द संथाल परगना 1949 कलेक्ट इरेगुलरिटीज, ऑब्वियसली बात है, रिव्यू किस लिए किया जाता है, करेक्ट करने के लिए, ताकि इलीगलिटी और इरेगुलरिटी के लिए। आगे यहाँ पर 1 नवंबर 1949 कब आया था। आगे नेक्स्ट, 19 रैयत कैन नॉट मेक ओवर हिज होल्डिंग टेम्परली ऑन हिज ट्रस्ट फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, अगर उसका प्लफ कैटल अगर खो गया तो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है इन झारखंड वार्ड कमेटी, ठीक है, वार्ड कमेटी जो है वो, उसका पॉपुलेशन जो है कितना रहना चाहिए सिटीज़ में, 1 लाख, 1 लाख। आगे देखिए, अब यहाँ पर है आर्टिकल है, वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए म्यूनसिपाल्टी में, ठीक है, सही है, टी, बिल्कुल सही है, 243 टी।
अंडर द सेक्शन अंडर द एसपीटी एक्ट 1949 ए पर्सन इन अनऑथोराइज पोजीशन इन एग्रीकल्चर में बी इजेक्टेड बाय डीसी होगा, इजेक्टेड करने का सिर्फ इसी के पास अधिकार है, डीसी जी के पास, है ना। नाउ नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देवोत्तर, जो टेम्पल के लिए हो, भगवानों के लिए हो। नाउ नेक्स्ट परहाप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम राजा, ठीक है। एंड द रिमेन विलेज आर कॉल्ड द प्रजा विलेज, प्रजा विलेज, है ना। आगे देखिए खड़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कटाहा जो है इज हेरिडिटरी है, बिल्कुल सही है खड़िया, ठीक। अच्छा विच ऑफ द पोस्ट द कटा इज हेरिडिटरी, दूध खड़िया, आंसर क्या हो जाएगा दूध खड़िया। तीन तरह का होता है ना, उसमें क्या हो जाएगा दूध खड़िया। नाउ इन द मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बरकंडाज का काम क्या होता है, वो दीवान का काम करेगा, सर्व करेगा, एग्जामिन करेगा, चेक करेगा पर्सन को जो भी असेंबली में है, ठीक है, और वो दीवान का ऑर्डर मानेगा, तो ऑब्वियसली बात है डी होगा। आगे नेक्स्ट औदर जो है बेदिया ट्राइब में है। नेक्स्ट मुंडा मान की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज़ नॉट ट्रू, कौन कौन सा है भाई नॉट ट्रू। मुंडा कैन सेटल फेलो लैंड, ये तो बिल्कुल गलत है, अरे ये भी तो सही है, तो वन 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 यहाँ पर क्या बोला है नॉट ट्रू, मुंडा कैन सेटल, मुंडा कैन सेटल, मुंडा मानकी है ना, मुंडा कैन सेटल द फेलो लैंड्स। अच्छा फेलो लैंड मुंडा, ये मुंडा मानकी में तो मुंडा हो गया विलेज लेवल पे हेड। अच्छा मुंडा कैन डिसाइड द पनिशमेंट फॉर ए पर्सन एक्यूज इन द फॉर ए रिलीजियस ऑफेंस, ठीक। अच्छा 134 अब यहाँ पर है कलेक्टर मानकी, मानकी रिसीव 15% ऑफ कमीशन फ्रॉम द कलेक्टर रेवेन्यू, ठीक है। मुंडा मुंडा कलेक्ट द रेवेन्यू, मानकी कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द मुंडास थ्रू ए तहसीलदार, ये बिल्कुल सही, ये गलत है, थर्ड तो बिल्कुल गलत लग रहा है मुझे, ठीक है थर्ड तो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है, थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है। तो 2 and 4 रिलीजियस ऑफेंस, ठीक है, तहसीलदार है, मुंडा कैन सेटल ए फेलो लैंड। देखिए मेरा जो प्रेडिक्शन कह रहा है मुंडा रिसीव 15% कमीशन फ्रॉम द कलेक्टेड रेवेन्यू, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो 4 तो गलत हो गया, यहाँ पर तहसीलदार है, मुंडा है, मानकी के बीच में रिलेशन बना रहा है। अच्छा मुंडा कैन डिसाइड द पनिशमेंट फॉर ए पर्सन एक्यूज फॉर द रिलीजियस ऑफेंस, मुंडा कैन डिसाइड पनिशमेंट फॉर द रिलीजियस ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि 2 जो है रिलीजियस ऑफेंस का मानकी डिसाइड करेगा, सो यहाँ पर 2 and 4 तो मुझे लग रहा है, ठीक है, ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है डी, ठीक है। आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जाटी गोतर, ठीक है, पहाड़िया ना, जाति गोत, ठीक है, जाति गोत, ये मेरा अपना खुद का कहना है, पहाड़िया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जाति गोत, जाति कोरा कोरबा कोरबा, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोरबा होना चाहिए, ठीक है, कोरबा होना चाहिए, पहले पहाड़िया भी है लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोरबा होना चाहिए। आगे देखिए मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जोग मांझी डिटरमाइन द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, जोग मांझी तो असिस्टेंट होता है ना मांझी का, तो ये तो इसके पास पावर कहाँ से आ गया इतना, ठीक, तो यही इनकरेक्ट है। आगे नेक्स्ट अब यहाँ पर है वीर असुर, बिरजिया असुर एंड अगोरिया, इसको अगरियार भी कहते हैं, ये क्या करता है स्मेल्टिंग का काम करता है, सी। आगे देखिए यहाँ पर फ्रीडम फाइटर नीलांबर पीताम्बर वेर एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 स्पॉय मिलिटेनिटी। आगे देखिए डीसी जो है रांची भगवान बिरसा के समय कौन थे, स्ट्रीट फील्ड। फिर होगा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्टडी इन विच स्कूल ऑफ रांची, सेंट पॉल, ठीक है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा कहाँ पर थे, सेंट पॉल रांची में। आगे जेपी जो है 1950 जमशेदपुर, ठीक है। आगे देखिए सदान जो है सादरी लैंग्वेज, ठीक सही है। आगे नेक्स्ट यहाँ पर है मैट्रिमोनियल ट्रेडिशन इन झारखंड कॉन्सेग्यूनियस मैरिज
बिटला सिस्टम बिल्कुल सही। प्रोहिबिटेड इन सोल्यूशन सोशल पनिश्ड। यहाँ पर है कॉपर के लिए घाटशिला है, एल्यूमिनियम के लिए मोरी है, जिंक के लिए धनबाद। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जिंक वाला यहाँ पर नहीं है। नाउ नेक्स्ट है, यानी कि बी सी नहीं होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फेयर है जगन्नाथपुर रांची में, ठीक है। अब ये देवघर जी का देवघर में, हिजला मेला दुमका में, तो सी हैव 1, सी हैव 1, बी हैव 3, C1 B3। अच्छा, अब आ जाओ ए हैव 2, ए हैव 2, ऑब्वियसली बात है ए। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला, विच ईयर हैव द बिहार स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल 2000 वाज पास इन लोकसभा बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड। तो ये अगस्त में हुआ, याद रखो अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, ठीक है, मतलब हम लोग के लिए अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर याद रखो 2/11, यहाँ पर 2 में क्या हुआ था लोकसभा, 11 में क्या होता राज्यसभा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आने वाले समय में, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में, जैसा मैं देख रहा हूँ ट्रेडिशनल इस बार जो है जेपीएससी थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया एज़ कम्पेयर टू द 19 अप्रैल। तो मेरा जो टेंडेंसी रहेगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग 500+ एमसीक्यू में, ठीक है। आप उसको देखिए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए, समझिएगा। और जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, इस बार जो कट ऑफ जो जाएगा वो काफ़ी कम होगा, लगभग 120 के या 135 के बीच में रहेगा, ठीक है। 120 से 135 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस 120 से 135 के बीच में ही क्वेश्चंस में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि है इजी, मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों मैंने एनालाइज कर लिया, मॉडरेट मॉडरेट टू इजी है, ज़्यादा उतना हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा उतना इजी भी नहीं है। सो इसलिए मेरा जहाँ तक कहना है कि 35 से लेकर 20 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब वो निर्भर करता है जेपीएससी पे, और ऑब्वियसली बात है सीट कम है, जब सीट कम है तो मैं ये भी सोचना मुझे पड़ेगा ना, जब सीट कम है तो मेरे ख्याल से, हाँ वही मुझे लग रहा है, तब 25 से तब 40, 25, याद रखिएगा। मैं जो अपना प्रेडिक्शन, मेरा जो कहना है 125 से लेकर 130 या 140 तक, इसके बीच में रहेगा कट ऑफ, ठीक है, इसके बीच में जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ना कम होगा, ठीक है। सो वेल, नेक्स्ट 17 तारीख के लिए तो आप लोग तैयार रहिए, बहुत सारे अपकमिंग वीडियोस, इफेक्टेड वीडियोस आएंगे, बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा उसमें, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और जितना हो सके आप सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए सबको, ओके। और जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स का सवाल है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान, सबका तो कहना है कि 130+ आए हैं स्टूडेंट्स के। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। बाकी प्रेडिक्शन जो है, मेरा टारगेट था कम से कम 150 तक सारे स्टूडेंट्स को लेके जाने का, ठीक है, 300 तक। अब देख रहे हैं 130, 135 इस तरह से आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब सबके सेलेक्टेड आंसर, ओके। और देखते हैं जेपीएससी कितना कट ऑफ निकालती है। सो लेट्स वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।